हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के एक जो है सब्जेक्ट है जिसका कोड है BCOS 186 व्यक्तिगत विक्रय और विक्रय कला। तो इसका जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या आया था और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्यों देखना ज़रूरी है। इसका एग्ज़ाम आपका 9 जून को होने वाला है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्यों देखना ज़रूरी है, सारी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो पर। और सभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के भी बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसे आप देख पाएंगे। तो हमारे पास जो है पिछला 3 सेशन का जो है क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आप देखेंगे तो एक दिसंबर 2024 है, एक जो है जून 2025 और एक है दिसंबर 2025। और तीनों के जो है पैटर्न सेम रहते हैं। मतलब आपका जो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है, जिसमें आपको 35 मार्क्स लाना होता है। पासिंग मार्क्स 35 होता है। और आपके सामने कुछ इस प्रकार से 8 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि आपको 5 का उत्तर देना होता है। तो आप जो है कुछ इस प्रकार से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इग्नू के वेबसाइट में। आगे बता दूंगा कि किस प्रकार जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप डाउनलोड कर पाएंगे। पहले आप जो है क्वेश्चन देखते हैं। सब पहला नंबर में जो ये दिसंबर 2025 का क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला नंबर में जो क्वेश्चन आता है वो फर्स्ट चैप्टर से ही आता है, जो कि व्यक्तिगत विक्रय की प्रस्तावना वाला जो चैप्टर है, व्यक्तिगत विक्रय और विक्रय प्रबंधन खंड क का जो है उसी से ये रहता है। तो इसमें आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, व्यक्तिगत विक्रय से आप क्या समझते हैं? विक्रय प्रक्रिया में शामिल चरणों का उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये जो है आपका 16+4 का है और ये 4+16 का है। और जो है जून 2025 में भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार से है। विक्रय कला से आप क्या समझते हैं? एक आधुनिक सेल्समैन की भूमिका और गुण का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और जो दिसंबर में था आपका, दिसंबर 2024 में, ये भी वही है, व्यक्तिगत विक्रय की अवधारणा का वर्णन कीजिए। व्यक्तिगत विक्रय की अवधारणा का वर्णन कीजिए। व्यक्तिगत विक्रय की विशेषताओं और उद्देश्यों के साथ उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। ये और ये क्वेश्चन लगभग सिमिलर है। इसी प्रकार जो है आपको हर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देख पा रहे होंगे जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये आपका जून 2025। और जो है दिसंबर 2025 में क्या पूछा गया है? विक्रयकर्ता विभिन्न प्रकार की विक्रय परिस्थितियों में काम करते हैं। इस कथन के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की विक्रय परिस्थितियों का उचित उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपके सामने देखने को मिलेगा, क्रेता उपभोक्ता से किस प्रकार भिन्न है? व्यक्तिगत विक्रय में क्रेता के व्यवहार को समझाने के महत्व का वर्णन कीजिए। तो आपको जो है ये देखना जरूरी होता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन और किस चैप्टर से जो है पूछा जा रहा है। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका लगभग मिलते हैं, मेल खाने वाले क्वेश्चन रहते हैं। मतलब इसी तरह का क्वेश्चन आपका हर सेशन में जो है पूछा जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को सीधा, मतलब कि उल्टा सीधा करके आपसे पूछा जाता है। मतलब सेम रहता है क्वेश्चन, सेम उसका आंसर होता है और थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है, बस यही होता है। आप तीसरे नंबर का भी कुछ इस प्रकार, चौथा और पांचवा यहाँ देख पा रहे हैं। फिर मैं इसे देखिए, विक्रय संपन्न करने में विभिन्न तकनीकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। क्रय अभिप्रेरक की अवधारणा की चर्चा कीजिए। व्यक्तिगत विक्रय में क्रय अभिप्रेरक के विभिन्न प्रकार तथा अनुप्रयोग तथा वर्णन सौधारण कीजिए। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाता है और जो है क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही रहता है। उसके बाद इसमें भी देखेंगे तो कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। आपको ये देखना जरूरी है कि पिछले साल जो है क्या क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले सेशन में क्या क्या क्वेश्चन आया था और किस किस जो है चैप्टर से आया है। इस क्वेश्चन को करना ज़रूरी है। ये जो आता है ये मतलब कि इम्पोर्टेंट ही है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन चेंज करके जो है अगले साल अगले सेशन में उसे रिपीट कर दिया जाता है।
यहाँ पर आप देखेंगे 6 नंबर, 7 नंबर, कुछ इसी प्रकार 8 नंबर देखते हैं तो आप निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। यहाँ पर देखिए विक्रय में नैतिकता, फिर है अंतर्व्यक्तिगत कौशल, विक्रय प्रबंधन, क्रय अभिप्रेरक। ये आपका जो है दिसंबर 2025 का है। और इसमें आप देखेंगे ये जून 2025 का, इसमें भी आप देखेंगे तो कुछ उसी तरह का है जिसमें 2 का जवाब देना है। इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर विक्रय प्रबंधक रिपीट हुआ है, विक्रय नियमावली है, मतलब उसी तरह का कुछ आपके सामने देखने को मिलेगा जिसमें इससे 2 आंसर देना होता है। उसके बाद इसमें आप देखेंगे दिसंबर का 24 दिसंबर, विक्रय कौशल, विक्रय में नैतिकता, आदेश बुक, और यहाँ क्या किया है ऑर्डर बुक जो सेम है। इसी तरह का जो है मतलब कि क्वेश्चन रिपीट होता है, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार जो है आप इसे निकाल पाएंगे। आपको जो है इग्नू के वेबसाइट में आना है और स्टूडेंट सर्विस वाले पर जाना है। स्टूडेंट सर्विस वाले में आपको जा कर के डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिफोर दिसंबर 2024 और एक है फ्रॉम 2024, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा दिसंबर 2025 का और जून 2025 का और जो है दिसंबर 2024 का। इससे पहले आएंगे तो इसमें भी आप देख पाएंगे, ये उससे पहले का है, इसमें आपका और सेशन का जो है क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सभी सेशन का यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ से आप जो है 23/22/2010 से जो है यहाँ पर अपलोड है, आप इससे जो है देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी निकाल पाएंगे और ये प्रीवियस पेपर जो है कर लेना है। यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो 8 करके है ये सभी इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी आप पुराना डाउनलोड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके रिपीट किया जाता है, बाकी आपका जो है टोटल इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इग्नू के रिलेटेड जो है छोटी बड़ी अपडेट हमारे चैनल पर आते ही रहते हैं। धन्यवाद।